तो मैं इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करवाता हूँ, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी आप। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, y इज इक्वल टू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए। तो आप लोगों ने दिमाग लगाया, सर एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 1/cos x। लिख सकते हो? इसको आप लोगों ने लिख दिया 1/cos x। फिर अज्यूम किया ऊपर वाले पार्ट को u, नीचे वाले को v। फिर दोनों को साइड में लिख लिया, u इज इक्वल टू 1 और v इज इक्वल टू cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, 1 को क्या मैं x की पावर 0 भी लिख सकता हूँ? एक ही बात है। और अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या फाइंड करना था? u डैश। तो बताओ x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 जो भी पावर होती है उसको आगे, x की पावर 0 माइनस 1 एन एक्स की पावर, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, क्या आ गया 1 का डिफरेंशिएशन। और cos x का क्या होगा? v डैश, दैट इज माइनस का साइन x। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगा देना। क्या है फॉर्मूला बच्चों? y डैश इज इक्वल टू यू वी माइनस यू वी, याद है? एक बार u पे डैश, एक बार अपॉन वी स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज, गेट आंसर एंड एंजॉय। रख दो सारी वैल्यूज। देखो जहां u डैश आ रहा है, ये वाला पार्ट तो जीरो ही होने वाला है, तो डायरेक्ट जीरो लिख दूं। माइनस u कितना है बच्चों? 1। वी डैश माइनस का साइन x, तो ये प्लस हो जाएगा, अपॉन वी स्क्वायर, तो वी कॉस है तो कॉस स्क्वायर। बच्चों इस कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दूँ तो भी चलेगा। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है? टेन एक्स। लेकिन एक अकेला कॉस नीचे, क्या हो गया? टेन एक्स इंटू। अब इसी में समझ आया 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब दूसरी बात, कोई भी कांस्टेंट हो, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, क्यों वो देख लो। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ y इज इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन करना है आप। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करोगे? y इज इक्वल टू क्या मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूँ? अब लिखो dy बाय dx। 5 कांस्टेंट बाहर रखा, अंदर क्या बचा? 1 बाय dx। और 1 को फिर से क्या चेंज, x की पावर 0। x की पावर 0 का, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? मतलब वो x से इंडिपेंडेंट हुआ तो। ठीक, समझ आया? छाप लो। और बालक आया था। क्या बेटा? ओके ओके, समझ आया सबको? कोई सा और डाउट छूटा हुआ है? तो फिर आगे पढ़ो। क्या बच्चे? वो उनके आंसर नहीं है लास्ट के दो वालों के? चलो देखते हैं अभी। लास्ट के दो शायद मैंने यही तो दिए थे ना, सेक एक्स और सॉरी कॉट एक्स और कोसेक एक्स। देखो कोसेक एक्स का सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉट एक्स का कर देता हूँ मैं। आज का टॉपिक बहुत डिफिकल्ट वाला है, नेक्स्ट स्टार्ट करो। चेन रूल। लास्ट में फिर से खाऊंगा मेरे तरीके।
क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cot x एंड cot x कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज cos x अपॉन sin x। एक को u माना, एक को v, ऊपर वाले को u, नीचे वाले को हमेशा u इज इक्वल टू है मेरे पास cos x, v इज इक्वल टू है sin x, u डैश मतलब कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, माइनस का sin x, और v डैश v का डिफरेंशिएशन cos x। इसके बाद वही फॉर्मूला चिपकाना है, y डैश इज इक्वल टू यू वी माइनस वी, एक बार u पे डैश एक बार v पे डैश, याद रखना v डैश वाले के पहले माइनस अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब बस वैल्यूज उठा के रख दो। u डैश बच्चों कितना है, माइनस का साइन एक्स इंटू v कितना है साइन एक्स। v डैश जहां पर भी लगाओ बेटा उससे पहले वाले पे माइनस आता है, ठीक है, उल्टा मत कर देना है। और दूसरा क्या हो गया cos x, u हो गया अपना cos x, और u डैश भी कितना है, v डैश भी कितना है अपॉन वी स्क्वायर मतलब कि साइन एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो चलेगा, ठीक। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये बचपन में पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों, -1, और -1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब अगर मैं साइन को ऊपर ले जाऊं यानी कि रेसिप्रोकल करूं तो कौन सा रेशो होता है, कोसेक होता है, सेक का स्क्वायर माइनस वो सेक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही सेक वाला करोगे तो उसमें सिर्फ साइन एक्स बचेगा, और सॉरी कोसेक का, और उसका आंसर सेम तरीके से करो, उसका आंसर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर भी ना आए तो फिर पूछ लो। कोसेक एक्स का आंसर बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स। मैंने वैसे लास्ट टाइम भी आंसर दे दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, अपना ही है। नेक्स्ट टॉपिक डालो चेन रूल, चेन रूल, HAIN चेन, चेन चेन, चेन रूल। ये बेस्ट क्या, हाँ डिफरेंशिएशन में चल रहा है, इसका नहीं, डिवाइड का नहीं है, डिवीजन खत्म हो गया। देखो सबसे पहले अपन ने डिफरेंशिएशन सीखा, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा। लेकिन अब अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जैसे कि आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो आप जानते हो, पर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि नहीं मेरे को साइन एक्स का नहीं चाहिए, साइन एक्स स्क्वायर का चाहिए, या अंदर कुछ भी लिख कर दे दे, ठीक है, फिलहाल ये तो फर्स्ट स्टेप है, साइन एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ, तो आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है, एक्स स्क्वायर का नहीं आता, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अपन को सीख, तो चेन रूल लिखा, टॉपिक डाला। इसमें सबसे पहले एक चीज़ बच्चों, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को चाहूँ तो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, और चाहूँ जितने वेरिएबल लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न क्या है, देखो डी यू से डी यू गया, डी से डी वी गया, बचा क्या फाइनली, बाय बाय। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर हम चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, पर इससे आपको कुछ क्या लिख दिया, अपने देखो वापस समझ। यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन क्या बोला गया कि साइन एक्स स्क्वायर, प्रॉब्लम क्या थी, साइन एक्स होता तो हम लोग सॉल्व कर लेते, एक्स स्क्वायर तो नहीं कर,
मैंने इस क्वेश्चन में कंटिन्यू क्या किया बच्चों, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माना टी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ पर क्या बन गया, वाई इज इक्वल टू साइन टी। और अगर अब मैं चाहूँ तो डी वाई बाई डी टी निकाल सकता हूँ, बोलो यस और नो। तो डी वाई बाई डी टी दैट इज साइन टी बाय डी टी, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये आ गया मेरे पास कॉस टी, कोई दिक्कत यहाँ। ये क्या किया मैंने, मैंने सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया। देखो ये फॉर्मेलिटी है, मैं पहले बता देता हूँ, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, फिर मैं मेरे तरीके से, ठीक, पहले एक बार फॉर्मेलिटी है तो मेरे को करना पड़ेगा एक्चुअली में है क्या, वरना आप लोग शॉर्टकट की कदर नहीं करते, ठीक, तो पहले ये देख ले, ठीक, तो ये बात समझ आई। इसके बाद क्या करना है बच्चों, मुझे क्या करना पड़ता, अगर मैंने कोई दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने क्या किया, मुझे निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने इसको क्या लिखा, डी वाई बाई डी टी निकाल दिया। तो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, तभी तो डी टी डी टी, ठीक है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा इसमें, डी टी बाई डी एक्स भी करना चाहिए मुझे। तो क्या इन दोनों चीज़ों को मैं इधर इंट्रोड्यूस कर दूँ, अब मुझे निकालना था डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। अब वैल्यूज रखो, डी वाई बाई डी टी कितना आया, कॉस टी इंटू टी क्या माना था अपन ने, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बोलो क्या होगा, 2x, इसको पहले लिख देता हूँ, और कॉस टी की जगह क्या था एक्चुअली में, एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया, समझ आया, 2x कॉस ऑफ एक्स। बोलो क्लियर है, हाँ या ना, ना ना ना, क्लियर, हाँ यहाँ से नीचे वाला, मैंने ये चीज़ समझाई ना यहाँ पर, कि देखो मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था, डी वाई, पर हम लोगों ने निकाला क्या, डी वाई बाई, यहाँ पर बेटा साइन का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, डी वाई बाई डी टी, अब डी टी को मुझे हटाना भी पड़ेगा, तो डी टी बाई, बोलो ये बात क्लियर हुई, बस हमने वैल्यूज रखी। अब आते हैं बात शॉर्टकट पे, शॉर्टकट बता दूँ अभी या पहले इससे करवाऊँ, 2-4 क्वेश्चन। ये क्या लिखा बेटा, ये चेन रूल कह रहा था ना अपन को, आप चाहो जितने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन उसको फिर रिमूव करने का जुगाड़ भी पहले से रखो, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और इस मेथड से कराता हूँ, फिर शॉर्टकट से, तो नोट करो, ये स्टेप इधर लिख देना। एक क्वेश्चन और इससे करते हैं, फिर अपन वापस, एक्चुअली मैं शॉर्टकट सीधे बता दो तो तुमको कदर नहीं होगी, फिर लगेगा तो क्या ये नॉर्मल। ये फॉर्मूला एक तरह से मैंने समझाने के लिए आपको चेन, ये लिखा नहीं है, ये तो मैंने चेन रूल समझाने के लिए, चेन रूल में एक्चुअली में आप ये कर सकते, चाहता तो मैं यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स भी कर सकता था, मतलब और लगा देता, जितने अल्फ़ाबेट से आपके पास सारे वेरिएबल लगा। बस आपको ये ध्यान रखना कि जिसको इंट्रोड्यूस किया उसको हटाने का जुगाड़ होना चाहिए। यहाँ पर भी अपन ने क्या किया, टी को इंट्रोड्यूस किया, उसको हटाने का जुगाड़। अच्छा ये बताओ 10% भी समझ आया ये मेथड, थोड़ा बहुत लगा कि हाँ कुछ तो आया, बेटा लास्ट में किसको, एक्स को टी लिख, इसमें बेटा एक्चुअली मैंने डी एक्स को डी टी नहीं, मैंने यहाँ पर इसके नीचे डी टी लिखा,
अच्छा एक बात बताओ, तुम कोई नॉर्मल अलजेब्रा से समझो कि तुम्हारे पास लिखा हुआ है एक्स अपॉन वाई, क्या मैं इसको एक्स अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन वाई लिख सकता हूँ? यही तो किया मैंने। ठीक है, एक वेरिएबल बीच में लगाया जेड, जिसको डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया। अब क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करो इस मेथड से कर सकते हो कि या फिर मैं ही समझा दूँ। 20 सेकंड देता हूँ ट्राई करने के लिए, फिर नहीं हुआ तो मैं करूँगा। नया क्वेश्चन क्या लिखना, एडिट कर। ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। ये वाला छाप लिया सबने, हटा दूँ? पहले मेथड से कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में शॉर्टकट। देखो, सबसे पहले मुझे निकालना क्या है बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ बालक, ई टू दी पावर, एक मिनट मैं रिपीट, मैं बोल रहा हूँ आंसर इसका लिख, मतलब आप चेक कर लो। ए टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, चलो इधर देखते। तो देखो मेरे लिए प्रॉब्लम कौन था, पहले तो लिख लेते हैं एज इट इज, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाय, अगर बच्चों ये साइन एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तो हो जाता है। प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? साइन एक्स स्क्वायर ने। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसे टी मानो। लेट साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। बोलो ये लिख सकते हैं। तो अब मेरे पास क्या बचा बच्चों, अब इधर देख लो, ध्यान से छापने की जरूरत। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ई की पावर टी बाई डी टी लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर टी आया तो साथ में एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स। बोलो क्लियर है? अब ये बताओ ई की पावर टी का डिफ्रेंशिएशन, ई की पावर टी लिख दूँ इनटू, अब टी की जगह क्या रखा था अपन एक्चुअली में, साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर से अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होता तो कर ले, प्रॉब्लम कौन क्रिएट, एक्स स्क्वायर। फिर से इसको गायब करो, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर टी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन यू बाई डी यू। लेकिन अगर ये डी यू आया, साथ के साथ यहाँ पर भी डी यू लाना पड़ेगा, डी यू बाई डी एक्स। बोलो क्लियर हुआ? अब साइन यू का डिफ्रेंशिएशन जल्दी बताओ, कॉस यू इंटू
यू की जगह क्या है बच्चों, है एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x। बोलो क्लियर। अब लास्ट में टी और यू की वैल्यू रख दो। टी क्या माना था अपन ने, साइन एक्स स्क्वायर माना था, इनटू कॉस यू, यू क्या माना था, एक्स स्क्वायर इनटू, बोलो क्लियर हुआ, समझ है। हाँ यहाँ वाला देखो, यहाँ पर अगर साइन एक्स होता तो हम डिफरेंशिएट कर लेते। प्रॉब्लम किसने, एक्स स्क्वायर ने, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको वेरिएबल अज्यूम कर, है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मैंने क्या अज्यूम किया, देखो इतना स्टेप तो पहले से था, ई की पावर टी एज इट इज। उसके बाद अगर यहाँ पर डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर को यू, यहाँ पर डी साइन यू बाई डी यू, लेकिन जैसे ही डी यू आया वैसे इसको मारने का प्लान भी, तो डी यू बाई डी एक्स। अब बताओ साइन यू का डिफरेंशिएशन कॉस यू, और यू क्या माना था आपने एक्चुअली, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पर 2x क्लियर हुआ। चलो अब इसको छापने, एक मिनट बेटा यहाँ पर, तो ये स्टेप में अभी हटा के फिर से लिख देता हूँ इसको, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिख दूँ, चलेगा। अब सॉल्व कर लो क्या है, क्लियर। सीखे शॉर्टकट, छापना है पहले छाप। बेटा ई साइन एक्स स्क्वायर, ई की वैल्यू रखिए, ई टू द पावर साइन एक्स, चेन रूल वैसे समझ में आ गया ना, अब आ गया, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को पता है कंटिन्यू चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ अभी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और वेक्टर, ये 12th मैथ्स के टॉपिक है, और 12th मैथ्स में ये 50 मार्क्स के आते हैं तीनों तक। आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, अगेन 6 इनके बिना हाथ ही नहीं लगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे बार बार फंसोगे, बिना कुछ नहीं, सिर्फ एक चैप्टर कर सकते हो, आपका डिफरेंट डायमेंशन। डन, छाप लिया। चलो शॉर्टकट सीखते हैं। इस सबसे पहला क्वेश्चन क्या करवाया था मैंने, y इज इक्वल टू साइन टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये करवाया था। तो आप क्या करना, जो भी क्वेश्चन की बनो, ध्यान से सुन लो शॉर्टकट एक बार, जो भी क्वेश्चन करना उसको छुपा के साइड में लिख दो, ठीक, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले ये सोचो क्या दिख रहा है मुझे, सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या आया, कॉस, जो लिखा था एज इट इज लिख, कॉस एक्स स्क्वायर, साइन को काट दो, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, काट दो। अब क्या दिख रहा है, क्या होता है डिफरेंशिएशन, आंसर, ये किया था, चेक कर लो। अगर मैं पहले ये सिखा देता तुम लोग को कदर नहीं होती। अगला भी करें शॉर्टकट से, क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, एज इट इज साइड में लिख दो बस, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या दिख रहा है, e, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x, e साइन एक्स स्क्वायर लिख दूं, e का हो गया, काट दो। अब अगला क्या दिख रहा है, साइन का क्या होता है, कॉस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, साइन भी हो गया, काट दो। अब कौन दिख रहा है, आंसर, यही आ रहा है। आया समझ में शॉर्टकट, डिफिकल्ट था, चलो। हाँ बेटा, उससे करते इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर मेथड है,
हमेशा देखो आंसर आपके पास एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो आप ये नहीं, हाँ कभी अगर चुपचाप करना है नहीं दिखाना एग्जामिनर को तो आंसर निकाल लो डायरेक्ट। और मोस्टली हम लोग यही वाला यूज़ भी करेंगे। हाँ एमसीक्यूज में और वैसे भी काम हमारे यही आएगा। बट अगर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया कि डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊँ, टेस्टी करूँ। तो आप यही कह रहे थे उस वक्त अनुकृति, डायरेक्ट कर दो। ऐसे अचानक से कभी, जैसे आप दोनों में से एक का नाम दीवा है, आपका नाम अक्षिता, तो गौरांगी याद है। रुक जा बताता हूँ। अब इसलिए गरिमा, आपका नाम बीच में मानसी, या आपका नाम क्या है, नव्या, फिर वो अंजलि, और सार्थक, सारांश, शाश्वत, अरिंजय, आयुष। मैंने रख दिया, क्या फर्क पड़ता है। बेटा वापस बॉटल नहीं भरनी, पानी पी रहा है हंस के वापस भरने के चक्कर में, भर दी बॉटल वापस। अरे वो आगे सबको नहला देगा वो। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग शॉर्टकट से करोगे या इससे करना पसंद करोगे? अच्छा अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूँ ना, ये क्वेश्चन अगर इस मेथड से करोगे 3 पेज मिनिमम पहुंचेगा, ठीक है। और शॉर्टकट से करोगे तो एक लाइन में हो जाए। दे दो क्वेश्चन शॉर्टकट से। y इज इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये तो छोटा दिया मैंने, छोटा सा क्वेश्चन है। साइन ऑफ कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक मिनट इसको उल्टा कर देता हूँ, अभी कंफ्यूज हो गया। कॉस ऑफ साइन है, कॉस ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर स्क्वायर। हो गया, करो आराम से करो। डन एवरीवन, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं। मैं इसका आंसर और ही, आंसर क्या आएगा? चलो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है साइड में छुपा के, कॉस ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कौन दिखा बच्चों, कॉस। तो कॉस का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है। हाँ बेटा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन,
एक्स तो नहीं है, एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों अंदर, साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स। कॉस का हो गया, काटो। नेक्स्ट कौन दिख रहा है, साइन, साइन का क्या होता है, कॉस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, साइन का भी हो गया, काटो, मल्टीप्लाई बाय। नेक्स्ट कौन दिख रहा है, अगर ई टू द पावर एक्स होता तो क्या लिखते, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, ई का भी खत्म, एक्स स्क्वायर का बताओ क्या होता है आंसर, नहीं ना, ये प्रोडक्ट में नहीं, ये अंदर फंक्शन ऑफ फंक्शन। कुछ कहना चाहते हो बोलो, डरना नहीं है। इस साइन और साइन को साइन स्क्वायर मत कर देना, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन जितना डरावना लग रहा था उतना लग रहा है अभी, अगर मैं चेन रूल करवाता रहता ना तो पता चलता। वैसे इस बार मैंने जल्दी बता दिया, हर बार पहले मैं 4-5 क्वेश्चन करवाता था, जब बच्चों की काँप जाती थी फिर। तरफ तो हमको लगता है डिफरेंशिएशन आएगा ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में नहीं करवा पाया था तो अभी करवा देता हूँ, दिमाग से उतर, ठीक है। क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, पहले होल क्यूब ओपन करें, कैसे करोगे, एक्स क्यूब, अच्छा प्लस ले देता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 27, होल क्यूब ऐसे ओपन करते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वाई डैश फाइंड करना है। सॉल्व कर सकते हो कैसे, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो 18x। अब जल्दी जल्दी कर दूं, अब लिखने की जरूरत है पूरा, प्लस, बेटा मानसी लिखने का टाइम देता हूँ ना मैं, x का डिफरेंशिएशन 1 27 प्लस 27 का डिफरेंशिएशन, यहाँ तक तो आसान है। पर अगर इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन दे दूं आपको कि बच्चों फाइंड करो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन, कर लोगे, फिर से वही प्रॉब्लम, इतनी पावर कौन खोलेगा, ठीक है। फिर से शॉर्टकट सीखें, शॉर्टकट सीखना नहीं है, जो लगाया था वही तो था। देखो, कैन आई राइट एक्स प्लस 5 टू द पावर, सॉरी 3 टू द पावर 5 है। सबसे पहले अगर यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ x होता तो क्या करते हैं, अगर x प्लस 3 की जगह सिर्फ x होता तो क्या होता डिफरेंशियल, 5x टू द पावर 4, 5x टू द पावर यानी x की जगह क्या है x प्लस 3 टू द पावर 4, पावर खत्म, काट दिया। x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1 का 0, क्या हुआ 1, आंसर इसका। पिछले वाले में भी ये कर सकते थे, इस वाले में या इस वाले में, इसको ओपन करना ही नहीं है ना मुझे, छोड़ दें, कौन कह रहा ओपन, और क्या, ये तो शॉर्टेस्ट फॉर्म है ना मैथमेटिकल, ठीक है। चाहते तो इसको भी इस तरीके से कर सकते थे, देखिए करके यही आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन निकाल लिया मैंने, अंदर देखो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अगर मैं अपने इस वाले मेथड से इसको सॉल्व करता तो क्या आंसर आता, करो देखो, सबसे पहले पावर सॉल्व करते, 3x प्लस 3 टू द पावर क्या बचता 2 इंटू एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 3। अब एक बार के लिए मैं आपको आंसर मैच करवाने के लिए इसको ओपन करके दिखा, ठीक है। एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ओपन करना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखो यही आंसर आ रहा था क्या, तो आपकी इच्छा है, आप चाहो तो ओपन करके ऐसे करो या फिर शॉर्टकट से करो।
इजी, नोट करो इन दोनों क्वेश्चन, इसको दोनों मेथड से नोट करना, पहले फर्स्ट वाले को, मेथड 1, मेथड अब चलते हैं थोड़ा टेस्टी क्वेश्चन। बायो के अभी 3 बच्चे हुए ना पर, बायो के तुम लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चों को तो आगे चल जाएगा सारा। आकर्ष तुम भी तो बायो में हो, बायो में ही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान, रूट ऑफ साइन एक्स, रूट ऑफ साइन एक्स, चलो लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, रख देना। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हो जिनको बैठने का क्लास में पोस्चर गलत, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरी तरफ से, कैसे बैठो, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं। देखिए दोनों महिलाओं का ग्रुप, हो रहा है क्वेश्चन? अच्छा समझ तो गए हो कि महिला क्यों कह रहा हूँ, उस बेचारे की आवाज़ तो फिर भी पतली है, तो उसकी आवाज़ तो नहीं आती यहाँ तक, तुम्हारी क्लास में गूंज। 1/2 रूट साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x आंसर। अब मैंने ओरली सॉल्व कर लिया, क्या? चलो मैं करूँ, ऐसे थोड़ी, थोड़ा सा टेस्टी क्वेश्चन पूछा था मैंने। ओके सबने ट्राई तो कर लिया ना एक बार। 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2। चलो तो देखो, अपन को क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, छुपा के लिखा साइड में मैंने। सबसे पहले कौन दिख रहा है? रूट दिख रहा है, तो सोचो जरा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ करता था? 1/2x नहीं, 1/2 रूट एक्स। सॉल्व करके देखो, x की पावर 1/2 रखे आराम से, यही चाहेगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो सकता है? रूट को सॉल्व किया तो 1/2, और x की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों? साइन एक्स। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, बोलो यस और नो। फर्स्ट स्टेप क्लियर है सबको? बच्चों छापने का टाइम बार बार बोलना अच्छा लगता
समझते टाइम समझा करो, अगर तुम लोग कर सकते होते तो मैंने टाइम दिया था ना। रूट गया, अब कौन दिख रहा है? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 2 से 2 गुजर गया, क्या बचा? कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इनटू एक्स। ठीक है, आंसर। ठीक है गुड़िया। बच्चों हंसना नहीं है, तो भी नाम निकालता हूँ ना, किसी का भी नाम रसना बाई रख दूँ, पेप्सी। एक्चुअली में एक बार मैं सवाई माधोपुर तहसील में बैठा हुआ था, मेरे अंकल थे उसमें तहसीलदार, तो वहाँ पर वोटर आईडी कार्ड रखे थे सब, ऐसे ऐसे नाम गांव के लोग, ऐसे ऐसे नाम, रसना बाई, गोगा बाड़ी, क्या क्या अजीब अजीब नाम बिल्कुल। हाँ रसना बाई नाम था। पेप्सी नाम रियल में पढ़ा है मैंने वहाँ पर। सवाई माधोपुर में बहुत अच्छे अच्छे हादसे हुए थे हमारे साथ। आ, एक बार हम 3 लोग थे, मतलब 2 बड़े भैया थे, और हम लोग सेंचुरी के पास से बाइक से निकल रहे थे, बिल्कुल डार्क नाइट थी, और ना डार्क नाइट थी और हम लोग गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करके मस्त चला रहे थे। हाँ ना, आया नहीं, आया होता तब भी समझ में आता कि चलो किस्मत खराब थी। हम लोग को ऐसे अजीब सा कुछ रखा हुआ सा दिखा साइड में सड़क के किनारे, तो एक भैया उतर के गए देखने के लिए है क्या चीज़ है। इतने में दूसरे भैया को दिख गया, बोले भाग जल्दी, वो पता क्या था? टाइगर लेटा हुआ था, और उसको बिल्कुल ऐसा बगल में जाके देख रहे हो ये है क्या? नहीं वो अंधेरे में पता नहीं चला ना क्या है, वो आंखें चमकी ना जब उसकी, बाद में तब समझा टाइगर है वो तो। हमने सोचा मन में शायद उसको भूख नहीं रही होगी। वो जगा हुआ था, तभी तो आंख दिख रही थी उसकी। वो नहीं टाइगर देखो, कब इंसान के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो आगे से हमला करता हो। इंसान ही इकलौता ऐसा जानवर है जो दूसरों पे बेमतलब में हमला करता है। हाँ बेमतलब में वो कभी नहीं करेगा, आप उसको टीज करोगे तो वो करेगा। तो बेटा वो आपके स्कूटी के पीछे नहीं भागता, आपको पता नहीं है? डॉग्स का एक नेचर होता है टेरिटरी मार्क करने का, पता है आपको? और उस डॉग को लगता एक्चुअली में क्या होता है, किसी दूसरे कुत्ते ने, किसी दूसरे डॉग ने आपकी स्कूटी पे अपनी टेरिटरी मार्क कर दी थी पहले ही। अब समझ गए आप? अब आप स्कूटी लेके जा रहे थे तो दूसरे डॉग को लगा मेरे एरिया में कोई दूसरा डॉग आ गया है, तो उसको भगाने के लिए पीछे भागता है वो गाड़ी को समझता है डॉग है। ऐसे नहीं, उनको अगर ऐसा कुछ सस्पिशियस लगता है तो भागता है। तो आप किसी डॉग के कांटेक्ट में रहते हो जनरली? हाँ, हाँ तो बस इस वजह। डन। थोड़ा सा और टेस्टी बनाऊं क्वेश्चन। चलो एक इसका फुल फ्लेश टेस्टी क्वेश्चन देता हूँ, और वैसे टेस्टी है नहीं, आप लोग कर लोगे। y इज इक्वल टू रूट ऑफ, पूरे 10 सेकंड है आप लोगों के पास, सब अपने अपने मन से करो, मैं इधर आंसर लिख रहा हूँ, बोर्ड पे अब कोई नहीं देखेगा। क्वेश्चन छाप लिया सबने? तो अपने मन से लिखो, करो सॉल्व।
अरे यार, आप लोगों का हो जाए तो बोर्ड पे देख लेना क्या। एक्स का लॉग का 1/x होता था, एक्स की जगह पर कॉस वाला पूरा, सिर्फ 1/cos लिखते हैं। आया सबका आंसर? श्रेया सही आया गलत आया क्या हुआ? हुआ नहीं अभी? करो ये वाला टर्म 2x+2, तो मैंने भी तो वही लिखा है। और आपने ये तो x गलत कर दिया ना आपने डिफरेंशिएशन। तो सिंपल सोचो ना, x² + 2x + 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x² का क्या हुआ? 2x, और इसका 2x का 2 हुआ, और 9 का 0। क्या बचा? 2x+2 ही तो बचा। आपने गलती कर दी, 2x का डिफरेंशिएशन भी 2x लिख दी। इसको नॉर्मल मेथड से करते तो आराम से 3-4 पेज निकाल देता है चेन रूल से। वैसे आप लोगों के डिफरेंशिएशन वगैरह क्वेश्चन ऐसे देंगे जनरली, कम ही चांस है। क्लियर हो गया? ये मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो था ना चेन रूल के लिए, वो यही था। क्या? अभी सब पता चलेगा, अभी फिजिक्स में आने तो दो। अभी फिजिक्स में आप लोगों की अच्छी ज़िंदगी चलेगी, मैं बता देता हूँ आपको, चैप्टर बता देता हूँ। शुरुआत होगी आप लोगों की बहुत आसान चैप्टर से, डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन। फिर उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा ये अच्छा चैप्टर आएगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें, हाँ, ये पूरी फिजिक्स में आएगा, डिफरेंशिएशन 11-12 सब जगह। उसके बाद अपना फिर चैप्टर आएगा प्रोजेक्टाइल, जहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर लगेगा कि क्या ही सब्जेक्ट ले लिया, थोड़ा सा, फिर बार बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। फिर आएगा लॉज ऑफ मोशन, बहुत मज़ा आएगा। वर्क एनर्जी पावर, और भी मज़ा आएगा। फिर आएगा सर्कुलर मोशन, विश्वास टूट जाएगा फिजिक्स। ठीक है, पर बार बार करोगे फिर थोड़ा सा आएगा वो। फिर उसके बाद अगला चैप्टर आएगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वहां से फिर लगेगा क्या ही जी चल रहा है हमारा। फिर इतना हुआ नहीं खत्म कि इससे पहले आ जाएगा रोटेशन चैप्टर, जो पूरे फिजिक्स के इतिहास का सबसे अच्छा चैप्टर भी होता है। और नहीं समझ आए तो एक वर्ड नहीं आएगा। और दूसरा प्लस पॉइंट उस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11th क्लास में उसी चैप्टर से आता है, रोटेशन से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। फिर उसके बाद जब आप लोगों को लगेगा कि ये तो जीवन कुछ अजीब ही चल रहा है, फिर थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाएगा चैप्टर का लेवल, ग्रेविटेशन। हाँ, ग्रेविटेशन थोड़ा सा लेवल कम, थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। फिर ग्रेविटेशन के बाद फिर एक चैप्टर आएगा जो बहुत आसान है, इलास्टिसिटी, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन आएगी भर भर के, अजीब अजीब से पॉइंट पॉइंट में कैलकुलेशन निकालोगे। फिर लगेगा कि हाँ सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे आपको ये लगेगा कि अगला चैप्टर आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? फिजिक्स टफ नहीं है। मैंने पहले दिन ही बोला कि आपने एंटायर जितने भी सब्जेक्ट आज तक पढ़ा या पढ़ोगे, उसमें सबसे डिफिकल्ट 11th की फिजिक्स ही लगने वाली है आपको। और अगर लगेगी तब मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर हाथ के हाथ नहीं किया तो, लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। 2-3 बेनिफिट गिनाऊँ इसके 11th फिजिक्स के। पहला बेनिफिट है, फॉर्मूला लेस चैप्टर्स हैं सारे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले या ये सब चीज़ें नहीं। सॉल्व करना आता है तो कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट, अगर हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते चले
तो ये बुक ऐसी है फिजिक्स की, पूरी माइंड में सेट हो जाएगी, आप लोगों को बार बार रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा प्लस पॉइंट पता है इसका सबसे बेस्ट क्या है? हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है ये। ब्रेन की पावर बढ़ती है ना, 11th की फिजिक्स मैकेनिक्स, ब्रेन की पावर बढ़ती है हमारी। इजी, उसमें सिर्फ रटो, उसमें रटना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है। कहाँ से बेटा, ऊपर कौन से वाले थे? नहीं बेटा, ये तो कॉस के अंदर रखा है ना। एक बात बताओ, sin 30/cos 60 काट थोड़ी सकते हो, ठीक है ना, वो कॉस के अंदर रखा हुआ है। वैसे अभी पूरा बताया नहीं मैंने, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। आगे बताऊं? फ्लूइड मैकेनिक्स करोगे, लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ठीक है अब जी लिए अपनी जिंदगी, फिर कदम रखेगा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हाँ हाँ, अरे बहुत अच्छे नाम है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला चैप्टर जो आएगा वो हाँ वो क्वांटम फिजिक्स उसी में आएगी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो हवा भी नहीं लगती। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मुश्किल हो जाएगा, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स कर लोगे, फिर उसके बाद आएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी झेल लोगे। फिर आएगा आवाज नीचे, वेव अप, सॉरी वेव, फिर तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। उसको लास्ट में सर्वाइव ही नहीं करोगे आप लोग, छोड़ दोगे चैप्टर, तुम पढ़ के ही नहीं जा रहे। वेव, वो भी क्वांटम का ही पार्ट होता है ना ये दोनों। ATG सब्जेक्ट चेंज करने के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि आप स्कूल में जाके एक बार बात करो। एक एक कहावत है, बताऊं? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर जोर से उछालो तो यारो। ये लाइन बहुत अच्छी कही गई है, और पता है क्यों कही गई है? चैलेंज जो आपके सामने होता है ना, तो देख के दो ऑप्शन आपके पास है, तो भाग जाओ या उससे फाइट करो। ये मैंने चैलेंज दिखाया है आपको, और अब आपके हाथ में होता है फाइट करना या भागना। और सब्जेक्ट अपनी मर्जी से प्रेशराइज क्या ले, तो लड़ना भी तो अपनी, लड़ने कोई और थोड़ी है। और अगर आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ, या फिर आप लोग खुद भी कोशिश कर रहे हो, या कोई भी टीचर आप लोगों के साथ है, मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर अगर आप लोगों के साथ खड़ा है, तो टीचर क्यों खड़ा है? तो क्या आपको वो गाइड करेगा वो चीज़ जो उसने फेस की। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की होगी, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगा कि कैसे करो। जैसे अभी पूरा बड़ा मेथड सिखाया था, लास्ट में क्या बोला कि मेरे को पता है क्या होने वाला है, लास्ट में शॉर्टकट सिखा दिया, तो वो ऐसे होता है। समझ आई बात? तो प्रॉब्लम टीचर को पता होती है कहाँ आने वाली, लेकिन बार बार जब चीज़ें करोगे, अपने आप ही होती जाएगी। आप लोगों को पता है, आप लोगों से पिछले वाला जो बैच था, उन बच्चों से कभी बात करना, उनसे पूछना, अब तुम उनसे पूछना कि सर ये स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे चैप्टर है, तो बोले अरे हलवा है। और वही बच्चे थे जिनको मुझे वो चैप्टर दोबारा पढ़ाना पड़ा था, क्योंकि उनको एक बार में समझ, और आज उन लोगों को ये चीज़ें नॉर्मल लगेगी। ऐसा क्यों पता है? दो रीज़न है, एक तो उन्होंने दोबारा पढ़ा वो भी है, और एक दूसरा रीज़न है कि जब आगे चल के उन्होंने मैकेनिक्स और रोटेशन वगैरह चैप्टर देखे ना, तब उनको लगा यार कितने आसान चीज़, लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा, फिर उन्होंने उस चीज़ को पढ़ के कवर कर लिया। ठीक है, ऐसे आप लोगों के केमिस्ट्री का सिलेबस 11th क्लास का बहुत आसान है, 11th का बहुत आसान है केमिस्ट्री। में डरना, मैंने देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चैप्टर बस देख के डर रहे होगे आप लोग, हकीकत कुछ भी नहीं चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, हाँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कहाँ हटा दिया होगा? हाँ, चैप्टर फिजिक्स का वो नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, फिजिकल वर्ल्ड हटा दिया। चलो, वैसे फिजिकल वर्ल्ड ऐसा चैप्टर था कभी कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं था। उसमें क्या साइंटिस्टों के बारे में थ्योरी, ये साइंटिस्ट ऐसा करके गई है, ऐसा करके, तो उस चैप्टर को कभी कोई टीचर पढ़ाता भी नहीं था।
बेटा वो लास्ट में जाके जब एग्जाम आते थे ना तब फील होता था कि यार ये चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसमें कम से कम पास तो हो जाए। सीबीएसई ने एक्चुअली में उन चीज़ों को हटाया, उन टॉपिक्स को जिन टॉपिक्स को रियली लाने की जरूरत। तो या तो पढ़ना पड़ेगा टॉपिक को, फिर भी पढ़ना पड़ेगा आगे पढ़ने के लिए, अगले टॉपिक्स के लिए, या फिर उनको हटाया जिनको कभी कोई पढ़ाता ही नहीं था। आगे चलें बच्चों, यहाँ पर जाके आपका डिफरेंशिएशन वैसे खत्म है। ठीक है, होने के लिए बहुत कुछ होता है डिफरेंशिएशन में और भी, बट आपको उतने की जरूरत है नहीं। फिजिक्स में जितनी जरूरत पड़ेगी उतना मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद एक छोटी सी प्रॉब्लम थी आप लोगों को, सर ये लॉग क्या होता है। ठीक है, तो अब इसी डिफरेंशिएशन में चलते चलो, लॉगरिथम्स लिख लो, लॉग। लॉग लिखो, लॉग। करें, लॉग के बारे में सॉल्व करें। देखो एक्चुअली में क्या हुआ, लॉग एक बनाई गई थी, ये बनाई गई थी कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो अगर आपके पास एक टर्म ऐसी लिखी हुई है x इज इक्वल टू वाई की पावर z। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई की पावर z, तो इसको अगर मैं लॉग की फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ लॉग x इज इक्वल टू z, और इसका बेस होगा y। मतलब कहानी कुछ नहीं है, कहानी ये है कि मान लो आपको गिवन है y की जगह दिया हुआ है 10 और z की जगह दिया हुआ है 5, तो x कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5, दैट इज 10 और 10,000, 50 10,000 ही होगा ना। अलाइको भल्ले। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई। तो इन्होंने क्या किया, लॉग में इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कहा और एक लॉग टेबल बनाकर दे दी। तो आप इस टेबल से वैल्यू देखो, डायरेक्ट आंसर चेक। ठीक है, तो अभी तो मैंने 10 दिया तो बहुत आसान लग रहा है, पर वहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है। आपके पास एक इक्वेशन है इस फॉर्म में कि x इज इक्वल टू वाई की पावर z। अभी बना देते हैं, बहुत अच्छा। या 10 से समझा रहा था ना, समझ नहीं। x मुझे फाइंड करना है क्या होगा, और आपको y की जगह गिवन है 942 और z की जगह गिवन है y इज इक्वल टू, और z की जगह जगह गिवन है 0.512। कर सकते हो सॉल्व, नॉर्मल मैथमेटिक्स लगा के। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप लोग सॉल्व कर पाओ। आता है ऐसा रूट करना, नहीं आता। यही प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने लॉग टेबल, उन्होंने बोला डायरेक्ट एक काम करो, आप लिखो लॉग ऑफ, बेस क्या रखना है अपन को 942, और x की वैल्यू के लिए चेक कर लो। ठीक है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.51। अपॉन में नहीं है, बेस रखा हुआ, ये बताएगा बेस क्या होता है। अपॉन अपॉन नहीं है, बेस में रखा हुआ है। कहानी अभी भी क्लियर नहीं हुई होगी मुझे पता है, देखिए आप लॉग ही पहली बार देख रहे हो। बस ये रखने की वैल्यू है, जैसे साइन थीटा पहली बार पढ़ा था, थीटा के अंदर वैल्यूज रख, वैसे लॉग के अंदर। बट आपके लिए अच्छी चीज़ पता है क्या है, आपके लिए टेबल वाला पार्ट किसी काम का, इस पार्ट की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी कहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और इसको सॉल्व कैसे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सिखा दूँ डायरेक्ट। अभी देखना लॉग के बेनिफिट भी बताऊंगा, डिफरेंशिएशन में ही कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है, कहाँ कितनी आसान ज़िंदगी बना देता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी पहली। अच्छा एक और बात, अगर कहीं पर बेस नहीं लिखा हुआ किसी लॉग का, कहीं पर बेस नहीं लिखा हुआ है, तो दैट इज नेचुरल बेस, जिसको अपन दिखाते नहीं है, तो अपन बार बार ये ई कर रहे थे ना, वो नेचुरल बेस होता है। ठीक है, ये अपन अगर नहीं लिखा हो लॉग के नीचे कुछ, मतलब ई लिखा हो, तो याद करो मैंने जहाँ भी लॉग लिखा था कहीं पे भी लिखा था, अभी तक बेस कहीं पे भी, तो मतलब उनके बेस क्या थे। और ई की एक खुद वैल्यू भी होती है, ई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 2.30। ठीक है, ई की एक अपनी वैल्यू होती है दैट इज 2 इसकी ज़रूरत केमिस्ट्री में पड़ेगी इस वैल्यू की। ठीक है, बाकी और कोई ज़रूरत। क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी कहता है
कि अगर log 1 हो तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? दिल में पड़ गए क्या हो गया ये? कुछ नहीं। यहाँ पर जरा देखो, x की जगह शक्ल मिलाते हुए देखो, x की जगह अगर 1 रखा हो तो z कितना हो सकता है? देखो z की वैल्यू कुछ, अगर y कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी रख लो, अगर z 0 है तो x कितना आने वाला है? किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। तो अगर मेरा आंसर पहले से 1 है क्या आएगा? मतलब मैं आपसे डायरेक्ट बोलूँ log 1 के, पहला पॉइंट क्लियर? बोलो यस और नो। दूसरा पॉइंट, अब डायरेक्ट लॉग की प्रॉपर्टी में समझना नहीं है, सीधे याद करना। ठीक है, करूँ सॉल्व? अगला गिवन है log x टू द पावर a। मैं बार बार बेस नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है तो log मेरी हेल्प पता है क्या करता है? अगर किसी भी नंबर का पावर है तो उठा के डायरेक्ट बाहर रख, मतलब कि a log, फिर हुई दूसरी प्रॉपर्टी, पावर अगर बाहर रखी है तो सॉरी अंदर पावर लगे तो उसको उठाकर बाहर रख दो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ बेस, बेस चेंज किसी भी लॉग का, कि मान लो मेरे पास एक्चुअली में जो टेबल गिवन होती है लॉग की, वो लॉग बेस 10 में गिवन, और अपन ने क्या लिया यहाँ पर, क्या हुआ है, सॉल्व करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। चेंज ऑफ बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मेरे पास गिवन है लॉग बेस है m, नंबर है n, ठीक है, इनको कन्वर्ट करना है मेरे को लॉग बेस x में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग बेस x, ऊपर लिखा n, डिवाइडेड बाय लॉग बेस x, और यहाँ पर लिख, ठीक है, कुछ नहीं, नीचे वाला नीचे गया, ऊपर वाला ऊपर रह गया, दोनों का बेस चेंज, ठीक है, बेस को चेंज कर, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर। तो देखो बच्चों याद, ये अपने डिफरेंशिएशन लॉग की, वैसे देखो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी, जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा ना बायो वालों के लिए, वो तो याद ही रख, ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं भी आएगी तो चलेगा, वैसे ये भी केमिस्ट्री में काम आती है। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर देखो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर रह गई, नीचे वाली वैल्यू, बस दोनों के लिए बेस क्या कर दिया मैंने, एक्स बना, एक नया बेस आप बना सकते, ठीक है। अगला चलो, अगर मेरे पास लॉग में कभी भी लॉग m प्लस लॉग n दिया, बेस दोनों का सेम हो, मान लो 1 मिनट के लिए x बोल दूं, बेस दोनों का सेम हो, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो लॉग बेस x, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख दो, ठीक है। अगर दोनों लॉग लॉग प्लस में थे, डायरेक्ट आंसर किस आएगा, मल्टीप्लाई, माइनस में हो तो डिवाइड में आ जाए, वो भी कर देते हैं, लॉग बेस x m माइनस लॉग बेस एक्स एन, तो क्या आ जाएगा लॉग बेस एक्स एम अपॉन, ठीक है, जो माइनस में उसको डिवाइड में ले, और जो प्लस में वो मल्टीप्लाई, क्लियर। वैसे इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज होती, जैसे लॉग, मतलब ये अगर यहाँ पर 10 होता तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बट आपको सिर्फ क्या वाला, ये वाला, ये वाला, ये, इसे मैंने सिर्फ इतना सा बोला, पावर को उठा के, समझना नहीं है, पावर को उठा के बाहर रख दो, ठीक है। समझने के लिए तो फिर देखो मेरे को बताना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैसे सॉल्व, मैं चाहता नहीं तुम लोग को लॉग सॉल्व करना सिखाऊं, क्योंकि तुम्हारे किसी काम का नहीं, जानना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन का कोई सेंस नहीं है। इस वाले में बेस चेंज करना था मुझे, क्योंकि हमारे पास जो टेबल की बनती है ना लॉग की, वो टेबल हमें बेस 10 में गिवन, ठीक है। अच्छा चलो अब एक क्वेश्चन दूं, डिफरेंशिएशन में ये क्वेश्चन बार बार आएगा, फंसोगे बार बार, तो देख लो, y इज इक्वल टू लॉग बेस ए, एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको,
ये एज अ फॉर्मूला याद करवाते हैं आप, ठीक है। तो कर सकते हो इसका डिफरेंशिएट, रट रखा है लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, कर दोगे आंसर 1/x, कर सकते क्यों, आपने जो एक्चुअली में रट रखा है वो किसका रट रखा है, लॉग बेस ई का, लॉग के नीचे कुछ भी नहीं लिखा था ना अपन ने, लॉग बेस ई का रट रखा है, यानी ई में होता तब तो हम उसका 1/x लिख देते, तो कुछ नहीं कर सकते, हमेशा नहीं होगा, अगर कुछ नहीं है मतलब ई होगा, और अगर कुछ दे रखा है मतलब ई नहीं, ठीक है, तो अपन बोलते हैं नेचुरल। क्लियर, करें आगे। तो देखो अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी बच्चों, अगर यहाँ पर ई होता तो हम सॉल्व कर लेते, तो ई बेस ले आए, कैसे ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगा के ला सकते हैं, मैंने बोला था नया बेस इंट्रोड्यूस करना, कैसे कर सकते हो, देखो मैं क्या लिखूंगा इसको, लॉग बेस ई एक्स अपॉन नीचे वाला नीचे चल जाता है, लॉग बेस ई ए, क्लियर। क्या इस वाले लॉग में कहीं पे भी एक्स की शक्ल दिख रही है आपको, नहीं दिख रही, मतलब ये कांस्टेंट है, हाँ, बस ये प्रॉपर्टी लगाइए बेटा ये वाली, अगर नया बेस लाना हो तो कैसे ला सकते हैं, आया मैंने, ऊपर वाला देखो, आराम से शांत, फिर से क्या मैं इसका डिफरेंशिएट कर सकता था, कर सकता था, रीजन क्या था बच्चों, क्या लाना था, नेचुरल बेस यानी कि ई, तो ई लाने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, ये क्या कहती है, कोई भी नया बेस अगर आपको ला, इधर देखो कोई भी नया बेस ला, ऊपर वाला ऊपर लिखा, नीचे वाला नीचे, नया बेस, यही बताया इसने, यहाँ पर भी यही किया, ऊपर वाला ऊपर लिखा मतलब एक्स, ये रहा एक, नया बेस क्या हो गया, अब क्लियर, पक्का, तो नया बेस ले आए अपन। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ डी वाई बाय, तो देखो ये नीचे वाला में एक्स दिख रहा है कहीं, नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर रख सकते हो, इसको रखा मैंने डिफरेंशिएशन से बाहर, और इसको अब अगर बोलो मैं 1/log ए लिख दूँ तो भी चले, नेचुरल बेस, ठीक है, तो 1/log ए लिख सकते हैं। और ये बताओ क्या इसका डिफरेंशिएशन पहले से जानते हो, 1/x होता है, ये इसका आंसर। तो देखो ये भी एक फॉर्मूला आपको बताया होगा, ये फॉर्मूला, ये पूरा एक्चुअली में पूरा फॉर्मूला है, ये आपको डायरेक्ट याद करवा जाता है फॉर्मूला, ठीक है, हाँ, मैंने सॉल्व करने का तरीका सिखा दिया, और कोशिश रहेगी कि आप लोग बहुत अच्छी, इसका फॉर्मूला 1/x लोगे, टफ लग रहा है क्या, कुछ नहीं करना है यार, 5-6 प्रॉपर्टीज बताइए, बेटा ये पहले से 1/log ही तो था कांस्टेंट, ठीक है, और उसके बाद log x का डिफरेंशिएशन किया वो 1/x ही होता, दोनों डिनोमिनेटर में तो थे, यही बात समझ में, ऐसे हाँ नहीं बोलना, क्लियर हुआ, ठीक है। बच्चों यहाँ पर तो मैं आप लोगों को यही फोर्स करूंगा कि आप लोग याद ही कर लो, अच्छी बात, ठीक, समझाने के लिए मेरे पास टाइम अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा, समझ भी जाओगे, फालतू में 2 दिन खराब करूंगा उसका कोई सेंस नहीं, ठीक है, बेटर है याद। इसके बाद लिखो एंटी लॉग, अभी एंटी लॉग क्या है, एक्चुअली में लॉग को हम लोगों ने डिजाइन किया था कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके, पर ऐसा हमेशा हो नहीं पाया, ठीक है, तो फिर हमने उसका रिवर्स प्रोसेस बनाया, दैट इज नोन एज एंटी लॉग।
एंटी लॉग में एक दो चीज, ये वाला टर्म क्लियर है आपको, फर्स्ट वाला जो मैंने लिखा, ये पांचों। एंटी लॉग तो आप लोगों को वैसे ही समझ, देखो एंटी लॉग क्या कहता है, जैसे ये टर्म लिखी थी मेरे पास, तो मैंने लिखा z इज इक्वल टू लॉग वाई एक्स। एंटी लॉग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पर बोला कि टेकिंग एंटी लॉग विद रेस्पेक्ट टू सॉरी वाई, विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख दो y की पावर z इज इक्वल टू वाई की पावर लॉग वाई। बोले बात क्लियर, कुछ नहीं करना, दोनों को जो भी टर्म लिखी थी उसको y की पावर बना दो, फर्स्ट बात क्लियर है। फिर लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं आपको बोलूँ y टू दी पावर लॉग वाई एक्स, ऐसा लिख दो, तो बच्चों देखो अगर लॉग का बेस और ये नीचे वाला पावर सेम, ये दोनों कट जाते हैं, गायब, क्या बचा सिर्फ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, y टू द पावर z इज इक्वल, क्लियर, समझ आया, क्या समझ, मैंने सिर्फ इतना सा बोला, अगर एंटी लॉग लेने के लिए बोले तो दोनों तरफ y की पावर बना दो, यहाँ पर क्या लिखा था z, मैंने यहाँ क्या लिखा y की पावर z, यहाँ पर क्या लिखा था log x, मैंने इसको लिखा y की पावर log x, कोई दिक्कत। इसके बाद मैंने आपको बताया इसमें इकलौती प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर देखो बेस और पावर दोनों, ये पूरा टर्म ही कट जाता है, फिर बचा क्या x, ठीक है। मतलब आपके सामने अगर मैं कभी लिख कर दूं e की पावर log x, मतलब कि क्या होगा ये, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बस यहाँ पर क्या बच गया, ये पूरा टर्म गया, बचा x। तो यहाँ पर याद रखने वाली प्रॉपर्टी क्या है, पहला एंटी लॉग का मतलब दोनों की पावर बना दो, दूसरा ये याद करना, खत्म एंटी लॉग, ठीक है, इतना सा करना। ढक्कन हमारे पैर के पास है, पता नहीं हमारा हो तो ठीक है। अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है क्या, आप सब बोलो हाँ लग रहा है, पता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं लगने तो, 10-12 क्वेश्चन इन फॉर्मूलेज को देख देख के करना, अपने आप याद हो जाएंगे, अपन को सिर्फ ये प्रॉपर्टीज याद करनी है, ठीक है। लॉग को समझना नहीं है क्योंकि ना तो आपके मैथ्स में कहीं आएगा, ज़रूरत आएगी लॉग की, बट वैसे लॉग सॉल्व करना कहीं नहीं आएगा, और इन फॉर्मूलेज की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब पावर कैसे ऐड होता है और ये चीज़, ठीक है। मैंने एज इट इज़ पूरा वाई की पावर बना दिया, एंटी लॉग का मतलब पूरे को वाई की पावर बना दो, अगर वाई के रेस्पेक्ट में बोला तो, एक्स के रेस्पेक्ट में बोला तो एक्स की पावर बना देते, और कुछ नहीं बोला होता तो ई की पावर बना देते। डन, मुझे दो डिफिकल्ट चीज़ें और सिखानी, वो भी सिखा दूँ, फिर क्या अपना डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। चलो, पहली डिफिकल्ट चीज़ डिफरेंशिएशन, एक देता हूँ अजीब सा क्वेश्चन,
अच्छा ये लग रहा है कि लॉग फालतू की चीज़ है, किसी काम की चीज़ नहीं है, तो सीख लिया ये, ऐसा फीलिंग आ रही है क्या ये अभी तक? आनी चाहिए थी। आ रही है? आ रही है ना? एक क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, फाइंड करना है आपको, x प्लस टू की पावर 5 इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। पर क्या दे दिया है ये? प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, डिवीजन वाला रूल भी लगेगा, और पावर इतनी अटपटी सी दे दी आप, लग रहा है। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना शॉर्टकट लगा के भी, तो भी एक पेज में होएगा, एक पेज में होएगा। लॉग ने देखो आपकी कितनी हेल्प, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ लॉग में अगर मल्टीप्लाई में होता तो क्या कर सकते थे अपन, याद करो, लॉग ऐड कर सकते थे, तो मैं डायरेक्ट क्या इसको लॉग ऑफ x प्लस टू की पावर 5 लिख सकता हूँ, प्लस लॉग ऑफ x माइनस थ्री की पावर 6 लिख सकता हूँ, माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1 की पावर 4 लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, एक और प्रॉपर्टी बताई थी लॉग ने, क्या क्या बताया था, कि जो भी पावर हो उसको उठा के बाहर रख दो, ये रख दिया पावर को, 5 लॉग x प्लस टू प्लस 6 लॉग x माइनस थ्री माइनस 4 लॉग x प्लस 1। बोलो यहाँ तक तो सिर्फ लॉग सॉल्व करें, डिफरेंशिएशन को साथ ही लगाया अपन ने। डिविडेंड डिवीजन का रूल याद करो, लॉग m अपॉन क्या लिखा था, अगर डिवाइड में था तो माइनस हो जाता है, मतलब जो डिवाइड में था उसके पहले माइनस लगाओ, जो मल्टीप्लाई में था उसको प्लस लगाओ। ठीक, अब कर दे डिफरेंशिएट, देखो डिफरेंशिएट करूँ, 5 कांस्टेंट बाहर छोड़ दो, लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, मतलब क्या बचा, प्लस 6 अपॉन माइनस 4 अपॉन, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। शॉर्टकट से अगर उस तरीके से करते तो, वैसे उसमें बहुत ज़्यादा होता, एक पेज भी नहीं ज़्यादा ही जाता, लेकिन एक छोटी सी कहानी है क्या, इधर y नहीं है, इधर log y, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन वाई, लेकिन साथ में dy बाय dx भी आएगा। अब इस y की वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और आंसर, ठीक है। तो y क्या है अपने पास, देखो शुरू ये रहा, बस तो इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इंटू 5 अपॉन एक्स प्लस टू प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1। और बच्चों y की वैल्यू यहाँ से उठाकर एज इट इज रख दो, खत्म कर, ठीक है। तो लॉग हमें ऐसी जगह हेल्प करता है, फिलहाल तो मैंने 3 ही लिख के दिया था, 6 7 लिख के देता जब, तब भी लॉग हमारा डायरेक्ट आंसर निकाल देता, ठीक है। मल्टीपल कॉम्प्लेक्स पावर्स में लॉग से ही सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओ। आई होप पहला डिफिकल्ट चीज़ तो आ गई होगी, ये आया कि नहीं आया, सच सच बताओ ईमानदारी से, पक्का? अंजलि, आयुषी, एक सेकंड बेटा, ये क्यों हुआ, लॉग वाई का डिफरेंस, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, फिर वाई का भी तो करना पड़ेगा, याद करो शॉर्टकट क्या बोलता था, कोई भी टर्म लिखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे, सबसे पहले लॉग का, तो लॉग का क्या हुआ 1 अपॉन वाई, फिर वाई का वाई बाई डी एक्स, हमेशा वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ही तो लिखते थे, हाँ मैंने देखा, ठीक है, एक एक करके काटते चले। हाँ बालक, तुम में से कोई सर बोल रहा था ऑनलाइन, ये वाला, बच्चे लॉग में प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी अपन ने, अगर मान लो मैं तुम्हें लॉग एम एन इंटू एम, या चलो एक्स वाई जेड ले,
x इंटू वाई अपॉन जेड लिखा हुआ है। तो सिंपल लॉग ने क्या बोला था, अगर मल्टीप्लाई में है लिख दो प्लस, मैंने लिखा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, और जो डिवाइड में उससे पहले क्या लगा दो, माइनस। माइनस, देखो यही तो किया, जो डिवाइड में था उसके आगे क्या लगाया, माइनस, जो मल्टीप्लाई में टर्म्स थे उनको क्या लगाया, प्लस। अब क्लियर हुआ। कार्तिक हो गया। आकर्ष अगर सोए नहीं हो तो समझ में आ गया। गुड गर्ल। अच्छा, गल मतलब बात होती है जब भी थोड़ा अच्छी बात, गल। ये किसने कहा आपको, समस्त भारत में अष्टांग सूची अंकित सारी भाषाएं मान्य, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम अपनी सारी भाषा, नहीं 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 वही है। बच्चों इन केस देखो, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी भी क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन जब आएगी ना, वहां पर कहीं पे आ सकती है। मैंने वर्स्ट सिनेरियो भी कवर कर ली। मैं इतना जरूर बता के चल रहा हूँ कि इससे टफ डिफरेंशिएशन आपको कभी नहीं मिल सकता फिजिक्स में। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने वही उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। अरे उसमें गंवार दो प्रॉपर्टी बताई थी, एक प्रोडक्ट की और एक डिवीजन की, उन दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। अब समझ आया, गंवार बोलने पे। चलो पहली चीज समझ में आ गई, पहली डिफिकल्ट थिंग। ठीक है, एक और बात, बायो वाले बच्चों को मैं ये चीज बोल सकता हूँ अभी के लिए कि शुरुआत में आप लोगों को लॉग की जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, ना एंटी लॉग की पड़ेगी, और कोशिश मैं भी ये रखूंगा कि ना पड़े जरूरत, लेकिन अगर कहीं पड़ी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए इसको बेटर बेटर वे में याद रख लो। फिजिक्स से ज़्यादा ज़रूरत लॉग की पड़ती है केमिस्ट्री में। ठीक है, वहाँ जाके फिर फंसोगे बार। लॉग कटवाया नहीं था, सीबीएसई की अजीब सी मानसिकता है, वो 10th क्लास तक सोच के चलता है कि बच्चे सही लॉग पढ़ाना, और 11th क्लास में आता ही ये मान लेता है कि इनको तो सब कुछ आता है। कहीं पर सिलेबस में है ही नहीं लॉग, लेकिन हर जगह लॉग ज़रूर बार बार आएगा। ठीक है, तो आपको लॉग पढ़ाया नहीं जाता लेकिन आता हर जगह। अब एक और टॉपिक लिखो, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें चैप्टर 6 में, फिजिक्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या बच्चे, ये प्रॉपर्टी बताई ना मैंने, जो मल्टीप्लाई में उसको प्लस में लिख, जो डिवाइड में उसको माइनस, ये प्रॉपर्टी बताइए। लिखो टॉपिक मैक्सिमा। हाँ, ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। डिफरेंशिएशन के कई एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, और क्या नाम से, बहुत सारी चीज़ें होती है। अच्छा ये बताओ, कभी सोचा है दुनिया में जितने भी यूनिवर्स में प्लेनेट हैं सारे स्फेरिकली, कोई स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में क्यों? तो भगवान को क्या एक ही शेप पता थी कि नहीं मुझे स्फेयर ही बनाना है, तो घिस जाते हैं। अच्छा, ग्लोब बनाने में दिक्कत नहीं आई, घिस जाते हैं, कहाँ घिसते हैं? फोर्स की वजह से क्या? हाँ सही जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो एक्चुअली में देखो, गिवन वॉल्यूम में मिनिमम सरफेस एरिया जो बनता है ना, वो एक स्फेयर ही बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से जो वाटर का बबल होता है
वो हमेशा स्फेरिकल शेप का ही होता है। ठीक है, जहाँ पर अंदर की तरफ खुद को खींच रहा हो ना कोई बॉडी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, तो मिनिमम सरफेस एरिया वो स्फेयर के शेप में ही बना सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को भी छत से ड्रॉप करूँ, आप लोग खुद ही अपने आप को ऐसे कर लोगे, कोशिश करोगे कि हमें किस स्फेयर की फॉर्म में आ जाए, बाउंड कर लोगे खुद को। ऐसे नहीं कि चले डांस करते हुए, ऐसे नहीं आओगे। ठीक है, तो हम लोग खुद को बाउंड करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे ही सारी बॉडीज यूनिवर्स में जो है ना, वो खुद को सिंक करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से कैसा शेप बन जाता है उनका, स्फेयर शेप बन। ऐसी बॉडीज जो अपने आप पे सारा फोर्स कहाँ लगा रही हो, सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो खुद। ठीक है, ये चीज एक्चुअली में हमें पता कैसे चली? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा जो पढ़ाने वाला हूँ ना। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक में अपन को पीएचडी नहीं करनी, सिर्फ मेथड सिखा रहा हूँ, उतना ही सीख, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। ठीक है, कहाँ उड़ो मत। अरे वो शाश्वत खा के आया होगा। ओडोमस, अरे उसका नाम सब है, सार्थक, शाश्वत, और क्या, सारांश। और अब तो करिश्मा, शीला। अब तो करिश्मा गया तो मैं इसका नाम करिश्मा रख सकता हूँ। मैच नहीं कर रहा, क्या तब्बू नाम रखूँ इसका? तब्बू एक्ट्रेस थी बॉलीवुड में। हाँ, दृश्यम मूवी में जिसने वो आईजी का रोल किया था ना, इंस्पेक्टर जनरल का, दैट इज तब्बू। दोनों में वही थी ना, उस बच्चे की जो मदर थी, तब्बू ही तो थी, जिसका बेटा मरा था। अरे बेवकूफ। और दीपिका के बॉलीवुड में एंट्री से पहले सबसे ज्यादा हाइट की एक्ट्रेस वही थी। क्या? हाँ, मंजुलिका। भूल भुलैया में जो टू में जो मंजुलिका है ना, वो भी वही। ये सूट करता है तुमसे, हम ही जे तो मार। अच्छा चलो, मैक्सिमम मिनिमम सीखे आप। तो डर लग रहा है सिखाने से पहले, तुम लोग झेल पाओगे आज? अच्छा, एक काम कर, टाइम टाइम अप, एक काम करते अभी एक बार के लिए मैं सिखा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में वापस से सिखा दूंगा, तो थोड़ा सा पहले पता रहेगा ना कि क्या था। गेट आउट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।